में है वह एक्चुअली। परिवार इसका यहाँ रहता है, वो कमाई करने के लिए उधर तो रहता है। वो दिल्ली से दिखाने आपको आया है या यहाँ मतलब हेडक्वार्टर से दिखाने यहाँ भी दिल्ली था। गया था? नहीं नहीं, वो यहाँ भी था, यहाँ दवाई लिया, फिर वो काम में अपना दिल्ली चला गया होगा, फिर वहां भी अपना दवाई ववाई लिया, फिर उसके बाद वापस आ गया। मैंने ये पूछा नहीं कि तुम केवल दिखाने ही आए हो या कुछ और काम है, लेकिन ये मैं जानता हूँ कि ये बताया भी इसने कि मैं दिल्ली में ही रहता हूँ, और वहीं से क्या बोलते हैं मतलब आपकी दवाई लेके उधर चला गया। जब एसिडिटी की एक बार प्रॉब्लम हुई, फिर स्किन की प्रॉब्लम हुई, जी तो दो जी तीन जी बार, और पूरी तरीके से वो चीजें फिर दोबारा रिकवर नहीं हुई एक दो बार दवा लेने के बाद। जी। सर ये मेरा सारी भी चीजों को। लेकेसिस पहली बारी में तो लेकेसिस ही आ रहा था, क्योंकि ऑब्जेक्टिव रीजनेबल भी लग रहा था और इम्प्रेशनेबल भी लग रहा था। लेकिन फिर दोबारा सुना तो इसमें जो प्रोमिनेंट है ना वो तो फियर बिट्रेड है। और उसके साथ में यदि ये भी लगा कि यदि लेकेसिस होता ना तो ये जैसे पहले आपसे ठीक हो चुका था गले की हम्म प्रॉब्लम इसकी, तो ये चार्म्ड होता आपसे और फिर ये दिल्ली हम्म में दवाई नहीं लेता, फिर हम्म ये आप ही के पास में आता सीधा, इधर उधर की हम्म दवाई कहीं की भी नहीं खाता। हम्म तो मेरा फिर लेकेसिस से वापस हाईओस पे ही आ गया सर। हम्म आगे आप हाँ, बताइएगा सर। बिल्कुल बिल्कुल। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ सर, इसमें ना ऑब्जेक्टिव रीजनेबल लगा एक, हम्म और कॉशियस कॉशियस हो गया। उसके बाद पहले थोड़ा फ्रिवुलस हुआ, फिर उसको जैसे ब्लड ब्लड निकला, फिर उसने मतलब दिखाया डॉक्टर को भी, तो थोड़ा फ्रिवुलस, फिर कॉशियस, ऑब्जेक्टिव रीजनेबल भी लग रहा है। और मतलब हम्म ऐसे डिल्यूजन, इंजरी अबाउट टू रिसीव इंजरी, वो लग रहा है इसमें। तो हम्म लेकेसिस लग रहा है मेडिसिन, लेकेसिस। लेकेसिस। ठीक है। और तो चलो, मैं एनालिसिस देता हूँ। अभी शायद तो सभी लोग बोल चुके हैं। किसी और को बोलना है तो 1 मिनट में आइए, नहीं तो फिर मैं बोलता हूँ। देखो, फियर बिट्रेट तो इसमें 101% है, इसको कोई काट नहीं सकता है। दूसरे मिनट में ही पेशेंट ने, जब पेशेंट पाइल्स के लिए आया है, तो उसको हार्ट की कंप्लेन बताने की पहले ही मिनट में क्या जरूरत पड़ गई। और वो जरूर उसके साथ उसने दवाई निकाल के रख दिया। मतलब अगर आप मैं थोड़ा सा इसको स्क्रीन शेयर करके एक बार फिर से चाहता हूँ, तो आप देखिए इसको, सुनिए। अगर आवाज नहीं आएगी तो बोलिएगा। अभी तो आपको तकलीफ है ही है। साइड लेटरिंग है, इस वजह से होगा। तो दवा वो लिए तो सही हो रही थी, फिर बीच में 1-2 दिन ब्लड आया। हाँ हाँ फिर दवा लिए, हाँ। फिर ठीक था, लेकिन दर्द नहीं गई। ब्लड तो नहीं है। अच्छा। तो अभी तो उसमें जैसे पता नहीं दाना टाइप में है, या उसमें कुछ निकलो तो ऐसा लगता है बाहर निकल रहा है, इस टाइप में है ऐसा। कब से है ये सब आपको? ये अभी मान के चलो 10-15 दिन हुआ। इसके पहले कभी कुछ इस नहीं तरीके से नहीं नहीं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो मुझे हार्ट की प्रॉब्लम है, हार्ट का इलाज चल रहा है मेरा। अच्छा। ये दवा है। 53 सेकंड, 53 सेकंड्स ओनली। और उसने क्या बोला? हार्ट की दवाई चल रही है। और फिर दवा निकाल के दे दिया मुझे। दवाइयाँ हम खुद खा रहे हैं, इंग्लिश दवा। ये कब से खा रहे हैं आप? दवाई ये तो करीब 4-5 साल हो गए। 4-5 साल। बस डोज कम हुई है दवा से। अच्छा, ठीक है। तो ये क्यों किया इसने ऐसा? इसी चीज को इसने लास्ट में कंफर्म कर दिया। ये फियर बिट्रेड ही है कि अगर जो है आज भी, मतलब आज यहाँ मेरे पास भी आने के बाद भी इसको बिट्रे का फियर है। इसने मुझसे बोला नहीं, लेकिन फिर भी इसके बताने का मतलब है कि हार्ट की दवा चल रही। और फिर बाद में उसने ये भी बोला है कि जो दवाएं हार्ट की चल रही हैं
उसमें कोई दवाई जा करके इंटरफेयर नहीं करे। मतलब मैं दवा को दवा समझ करके खा रहा हूं और वही दवाई दुश्मन नहीं बन जाए। ये क्लियर हो रहा है? हेलो, यस सर। कितने ऐसे लोगों को लगता है कि फियर बिट्रेट नहीं है? सबको लग रहा है कि है ना? एग्री? अभी इसके बाद आप देखिए कि एक इसका फ्रिवुलसनेस किसी को समझ में आया कि नहीं आया? हेलो, नहीं ना? नहीं मतलब आया ठीक सर। होने के बाद में भी वो दवाई वहां से बंद करके दूसरा दवाई लेना चाहता है, ये ऐसा कुछ थोड़ा सा लगा वहां पर प्लेसमेंट। ये जो है ये देखो इसमें कहानी क्या है। ये यहाँ जो है ये बोल रहा है कि पहले मैंने सोचा कि पहले जब इसको ब्लड आया पहली बार, अभी केस को मैं प्ले करता हूँ फिर से सुनिएगा। अभी पहले मेरे उससे सुनिए क्या बोला इसने कि पहली बार जब ब्लड आया तो मुझे लगा कि ऐसे ही पेट वोट मतलब लैट्रिन कड़ी हुई होगी, उसकी वजह से ब्लड आ गया। उसके बाद फिर जो है क्या बोलते हैं, इसने ऐसे ही कुछ दवाई कुछ अपना लेकर के यहाँ सेट किया। उसके बाद फिर ये यहाँ से दिल्ली चला गया और यहाँ मतलब वहां पे भी ये गया, इसने दवाई ली। जो अभी मैम ने बोला कि अगर ये इतना नहीं किया होता तो ये लेकेसिस होता, क्योंकि वो डिल्यूजन चार्म्ड में रहता है और जैसे ही उसको चीजें लगती है वो तुरंत जिससे चार्म हुआ रहता है वो वहां पे आ जाता है। तो ये सारी एक्टिविटी फिर ये वहां गया, फिर इसने दवाई ली दिल्ली में 10-15 दिन तक और उसके बाद में इसका ब्लीडिंग बंद हो गया, लेकिन फिर भी वो पेन चलता रहा। और दवाई जब बंद हुई तब फिर उसको फिर तकलीफ हो गई। तब फिर ये वहां से वापस इसको दिमाग इसको लगा कि मुझे अभी सही जगह वहां पे दवाई लेनी चाहिए जहां से मैं 2 बार ठीक हो चुका हूँ। तब ये मेरे पास लौट करके आया। तो इन बिटवीन ये 15-20 दिन तक वही एक्टिविटीज कर रहा था जिसको 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 मतलब जिसके लिए इसने सीरियसली लिया नहीं ना। हेलो, जी सर। ये किस तरीके से इसने काम किया है भाई? ये जो है इसने कुछ दवाई यहाँ ली, थोड़ा बहुत आराम हो गया, उसके बाद दिल्ली चला गया, वहां तकलीफ हुई, उसने फिर कुछ दवाई वहां ले ली। लेकिन पूरा इसने उस चीज को सीरियसली कब लिया? जब उसकी चीजें ठीक नहीं हो रही। इससे कोई इत्तेफाक रखता है कि नहीं? जी अच्छा सर। चलो, फ्रिवुलस थोड़ा सा हिडन है, उसको छोड़ दो अभी। ये पूरे केस में ऑब्जेक्टिव रीजनेबल है, पूरे केस में ऑब्जेक्टिव रीजनेबल है और ये एक एक चीज का क्लियर कट कारण बता रहा है। होम्योपैथी लेने का क्या कारण है इसका बताइए? पहली बार वो ठीक हुआ है आपसे? 2 बार ठीक हो चुका है, 2 बार होम्योपैथी से ठीक हो चुका है, 2 बार मुझसे ठीक हो चुका है, ये इसका कारण है। और क्या है कि हार्ट की दवाई चल रही है, इसलिए इसमें कोई दवाई अगर जा करके गड़बड़ करेगी तो इसकी कहानी लग जाएगी, इसलिए ये बिना बताए कोई दवाई नहीं लेता। ये भी ऑब्जेक्टिव मतलब पूरे केस में ये पूरा केस मैंने ऑब्जेक्टिव रीजनेबल उठाई इस केस में, मतलब मैंने ऑब्जेक्टिव रीजनेबल से इंटर किया है इस केस में। तो सोचो मैं इतना आसानी से नहीं लेता हूँ, इसमें आपको हर स्टेप पे ऑब्जेक्टिव रीजनेबल दिखेगा। अभी रूब्रिक सुनते जाओ, अभी मैं इसको फिर एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है ना? क्योंकि फिर वो दोनों चीजें एक साथ नहीं हो पाती। मैंने रूब्रिक कुछ आप लोगों के लिए निकाल के रखा है, ठीक है ना? तीसरी रूब्रिक आपको इसमें एक्स्ट्रा वैगन्स दिखेगा। एक्स्ट्रा वैगन्स कहाँ कहाँ दिखेगा कि ये क्या बोल रहा है बार बार कि जो क्या बोलते हैं, इतनी दवाई हार्ट की चल रही है, अभी और दवाई लेनी पड़ेगी, ठीक है ना? 1-2 जगह और इसका एक्स्ट्रा हुआ है चीजें कि ये मतलब ये ठीक हो जाना चाहिए था, अभी तक नहीं ठीक हुआ। ये सारी चीजें इसको एक्स्ट्रा बैगेंस में आपको आएगा। इम्प्रेशनेबल को कोई काट नहीं सकता है कि कोई कहेगा कि जो इम्प्रेशनेबल नहीं है बंदा, ये इसने तो मेरा इंप्रेशन लिया हुआ है ना। और 2 बार क्या इंप्रेशन लिया हुआ है कि मैंने 2 बार दवाई दी है और जिन जिन तकलीफों के लिए दवाई दी है वो तकलीफ इसकी आज तक रिकवर नहीं हुई है। मेरे पास आने का क्या कारण है बोलो? अभी कंसर्न क्या है पेशेंट का? इम्प्रेसिबल सर, क्योंकि आपसे हाँ ठीक हुआ है, किल डिजायर परमानेंटली आप ही के पास ठीक हो सकता है। हाँ, इसको क्या चाहिए? इसको चाहिए परमानेंट ठीक होना, परमानेंट क्योर।
और 2 बार ये परमानेंटली मेरे से जिन जिन तकलीफों के लिए मेडिसिन लिया है उसमें जो है वो चीजें पूरी तरीके से ठीक हुई, आज तक रिपीट नहीं हुई। तो ये इम्प्रेशनेबल प्लस ऑब्जेक्टिव रीजनेबल दोनों एक साथ आ जाएगी यहीं पे। किल लिया है तो है ये परमानेंट ठीक होना है, ठीक है ना। बिट्रेड ऑफ बीइंग, ये रूब्रिक्स आ गई आपकी कुछ। अभी चलो केस को प्ले करते हैं और फिर देखते हैं कहाँ कहाँ एक्स्ट्रा वैगेंस मिलेगा, कहाँ कहाँ आपको वो मिलेगी, क्या बोलते हैं ऑब्जेक्टिव रीजनेबल। और अगर यही 1-2 साल पहले मेरे पास भी आया होता तो मैं भी इसको हाइपोथैलेमस देता। हाँ भैया, क्योंकि हाइपोथैलेमस इसलिए मैं भी देता क्योंकि वो मैं ये गलतियां पहले भी कर चुका हूँ कि जहां पे बिट्रे दिखा तो बाकी चीजों को छोड़ करके वो हाइपोथैलेमस पे जाना, लेकिन अभी नहीं होती है। अभी आपको अगर फियर बिट्रेट दिख रहा है तो फियर बिट्रेट को रखो और उसके साथ और चीजें देखो, क्योंकि बेलाडोना जैसी फ्रिवुलस मेडिसिन भी बिट्रेट में पड़ी हुई है। तो सर नेट्रमूर हो गई, हैं? लैक्टेसिस नेट्रमूर नहीं, लैक्टेसिस है। ये लेकेसिस है। अच्छा, पहला एनालिसिस मेरा लेगेसी दिया था, बाद में फिर मैं ये लेकेसिस है, ट्रिपलस लेकेसिस। बताया ना, ट्रिपलस से भी समझ लेना चाहिए था फियर बिट्रेड में। हाँ, फ्रिवुलस प्लस फियर बिट्रेट मिलाओगे तो केवल बेलाडोना और लेकेसिस आएगी, 2 ही हाँ, मेडिसिन आएगी। बेलाडोना और लैक्टेसिस आएगी सर। हाँ, केवल बेलाडोना और लेकेसिस आएगी। लेकिन ऑब्जेक्टिव रीजनेबल भी डाल दोगे तब भी शायद ऑब्जेक्टिव रीजनेबल में भी बेलाडोना आ जाएगी। दोनों हाँ में सर, है ना बेलाडोना और सर। लैक्टेसिस हाँ आएगी। सर हाँ मैंने पहले लिखा था सर, लेकिन मैं ऑब्जेक्टिव रीजनेबल लिया था, लेकिन आपने ने बताया कि ऑब्जेक्टिव रीजनेबल को छोड़ के पहले उसको कंफर्म कीजिए, तो उसके बाद में नहीं यदि तो आती है तो लास्ट में। हाँ सर। इसमें इतनी ऑब्जेक्टिव रीजनेबल है कि इसमें छोड़ नहीं सकते हो। देखो अभी प्ले करते हैं, इसको देखिएगा। काम की है हमारी दवा। उसके लिए आपने कुछ दवाई लिया, ठीक है, ये दवाई तो चलती रहेगी जैसे खा रहे हैं आप, अच्छा। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, अच्छा, ठीक है। और इसके लिए मैं दवाई आपको दे देता हूँ, बाकी जो है ठीक है। उसके लिए दवा दिए गए थे, मैं दिल्ली गया था, वहाँ से लिया था। इसके लिए उस ये लेटरिन के लिए। तो दिल्ली कब गए थे आप? ये हम गए थे 30 तारीख को। उससे पहले यहीं थे तो हल्का हल्का था, मुझे सोचा लेटरिन टाइट की वजह से होगा। वहाँ गए तो थे, हफ्ता 10 दिन थे वहाँ पे। 10 दिन के बाद फिर हमें ब्लड आया। उसके बाद दवा लिए, दवा पहले भी ले चुके थे कि लेटरिन टाइट हो रही है, थोड़ा दर्द है, तो लिए थे। उसके बाद ब्लड आया, फिर दवा लिए तो ब्लड आना बंद हो गया। अभी भी ब्लड नहीं आया, जब से 1 दिन आया था, उसके बाद बंद। बस कुछ दवा थी, अंग्रेजी दवा थी, वो सिरप थी पेट साफ करने के लिए, और ट्यूब दिए थे लगाने के लिए उसमें। ये यूज किए। उसके बाद फिर दोबारा दवा यहाँ लिए भी नहीं। तो हम सोचे ट्यूब से जख्म होगा ठीक हो जाएगा, लेकिन जख्म तो भर नहीं रहा खाली ट्यूब से। देखो ऑब्जेक्टिव रीजनेबल आया ना, कैसे ये जो है बिल्कुल बिल्कुल इसका जो बात करने का जो तरीका है वो ऐसा हुआ, और इसलिए जो है ये हुआ, और जो वाजिब कारण भी है, मतलब जो बात कह रहा है वो बिल्कुल बिल्कुल वाजिब कह रहा है, रीजनेबल है ये। फिर कल फोन के हम के पहले भी दवा ले गए थे आपसे। अच्छा हाँ। तो पेट में यहाँ गले में दर्द होती थी, कुछ खाते थे तो ठीक हो गया था। चले गए थे, बाहर रहते हैं ना, तो आप बोले थोड़ा तेल मसाला का रखना ख्याल। वो तो फिर दिक्कत नहीं हुई, लेकिन सब ठीक है। लेकिन ये प्रॉब्लम हो गई तो फिर दवा हम इंग्लिश नहीं लेने गए, हम कह चले आपसे ले। ये भी ऑब्जेक्टिव रीजनेबल है, मतलब उसका मेरे पास आने का एक वैलिड रीजन है, वो बता दिया उसने, क्योंकि पहले से आपसे ठीक हो चुके हैं। तो अभी क्यों नहीं इंग्लिश लेने, मतलब जैसे हमको थोड़ा सा समझना रहता है, मन को समझना रहता है। मन को इसलिए कि इंग्लिश दवा तो हम खा ही रहे हैं। हाँ, ये हाँ। हार्ट के लिए। हाँ, उसकी वजह से हम सोच नहीं रहे कि दोबारा इसके ऊपर भी इंग्लिश ही दवा करें। ये एक्स्ट्रा वैगेंस है। अब ये जो है क्योंकि एक दवाई ये खा रहा है, ये चाहता तो किसी अच्छे, क्योंकि ये क्या कह रहा है, ये इधर उधर की दवाई ऐसे वैसे नहीं ले सकता है। कौन सी दवाई ले सकता है? जो कोई डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा, ठीक है ना। तो ये चाहता तो उसके लिए भी दवा ले लेता, लेकिन वो फिर वो दवाई मतलब जितना खा रहा है उतने बहुत है ये उसके लिए, क्योंकि हार्ट की दवा है तो उसको तो बंद नहीं कर सकता है।
ठीक है, और उसके साथ और भी दवाई लेगा तो वो एक्स्ट्रा होगी। और फिर आराम हमें ये एक्स्ट्रा बैगेज का फील आ रहा है इस लाइन से कि नहीं? बोलो, बोल दिया करो भाई। सर यहाँ पे फियर एक्स्ट्रा वेजेंस ऑफ नहीं होगा? एक्स्ट्रा फियर वेजेंस नहीं, फियर कहाँ है भाई, फियर कहाँ सर, है? वो जरूरत से ज्यादा नहीं लेना चाह रहा है, डर है उसके अंदर। तो यही तो, ये डर कहाँ है? वो तो डर ये होता है कि डॉक्टर साहब ये जो है बीपी 140-50 इस पे है और 2 दवाएं ऑलरेडी ले रहा हूँ, अगर इसके बाद बीपी बढ़ा तो उसमें 1 साल्ट और जुड़ जाएगा, ये डर है उसका। यहाँ तो ऑलरेडी दवाई चली रही है रे, यहाँ तो अभी तकलीफ आ चुकी है ना, वो तो फियर फ्यूचर में आएगा, समझिए बात को। अभी तो उसको दवा लेना ही पड़ेगी। अभी क्या होगा, अभी तो दवा लेनी ही है उसको, और अगर ये जो है ये दवा लेने के बाद भी ठीक नहीं हुआ तो और दवाई लेनी पड़ेगी। ये फियर एक्स्ट्रा बैगेंस है, क्योंकि ये आपको बहुत कंफ्यूज करेगा और कई बार आप उसको ओपियम दे दोगे। और एक्स्ट्रा बैगेंस रूब्रिक को अच्छे से मांझ लो और फियर एक्स्ट्रा बैगेंस से डीडी कर लो। एक्स्ट्रा बैगेंस में क्या होता है कि चीज ऑलरेडी बढ़ चुकी है, और फियर एक्स्ट्रा बैगेंस में क्या है कि फ्यूचर में बढ़ जाएगी। ओके, थैंक यू सर। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो सर चीज बढ़ यहाँ तो चुकी है ना। बढ़ चुकी है हाँ, सर। यहाँ तो बढ़ चुकी है, यहाँ तो एक्स्ट्रा हो चुका है। अब उसके लिए वो दवाई लेनी पड़ेगी उसको, कुछ भी, चाहे अंग्रेजी ले, चाहे आयुर्वेद ले, चाहे एलोपैथ ले, चाहे होम्योपैथ ले, कुछ भी ले। अब वो ऑलरेडी उस एक्स्ट्रा बैगेंस में पड़ा हुआ है, ऑलरेडी वो उतनी हार्ट की दवाई ले रहा है। अब उसमें और नहीं जोड़ना चाहता है, क्योंकि वो गागर उसकी भर चुकी है एलोपैथ वाली, ऑलरेडी वो उसमें से छलक रही है मामला। तो एक्स्ट्रा बैगेंस में क्या होता है कि गागर छलक रही है ऑलरेडी, और फियर एक्स्ट्रा बैगेंस में क्या होगा कि छलक सर वो जाएगी। भविष्य के प्रति सचेत रहेगा। हाँ, छलक जाएगी, और नहीं डालो या धीरे चलो। अगर तुम ऐसे चलोगे तो पानी जो है इसमें बाहर छलक जाएगा। तो ये फियर एक्स्ट्रा बैगेंस हो गया। क्लियर? जी सर। ओके, चलिए। होम्योपैथिक से जो पहले दिक्कत थी हो गया था, तो इस वजह से मैं इंग्लिश में नहीं गया, होम्योपैथिक। मतलब एक दवाई इंग्लिश आपकी चल रही है, और कितना बढ़िया से कारण दे रहा है यार, और वैलिड रीजन दे रहा है आपको। इसमें हर मिनट में ऑब्जेक्टिव रीजनेबल मिलेगा। चलेगी तो क्या हो जाएगा? कुछ होगा नहीं। हाँ। हमें आराम चाहिए परमानेंट। ये है हाँ। इंग्लिश दवा हम खाए थे जो, हाँ। तो उससे जो ऐसा होना चाहिए कि बंद हो जाना चाहिए। बंद हो जाना चाहिए। लेकिन वो जब तक दवा खाए दर्द ठीक थी, पेट लगाए तो ठीक है, और वो सिरप पिए तो पेट साफ हो रहा है। तो हमें ये चाहिए कि वो ठीक हो जाए। अगर हम खाने में कुछ बदलाव कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो तो जब तक दवा खा रहे तभी तक ठीक था, उसके बाद फिर प्रॉब्लम हुई है। तो इस वजह से होम्योपैथिक, क्योंकि फायदा भी हुई थी ना हमें। अच्छा, अब फिर देखो, फिर ऑब्जेक्टिव रीजनेबल है, मतलब इसका जो ऑब्जेक्टिव है क्या कि पूरी तरीके से ठीक होना। क्या ऑब्जेक्टिव है इसका, क्या कंसर्न है, उद्देश्य क्या है इसका? हेलो, परमानेंट ठीक हो जाना। परमानेंट ठीक होना, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। और 2 बार परमानेंट ठीक हो चुका है, तो आने का रीजनेबल कारण है। और फिर एलोपैथी क्यों नहीं ले रहा? देखो, मैं जिस एंगल से घुसा रहा हूँ उसी एंगल से ऑब्जेक्टिव रीजनेबल में जा रहा है। फिर एलोपैथी मैंने एलोपैथी वाला क्वेश्चन डाला, फिर क्या कह रहा है कि जब तक खाता हूँ तब तक ठीक रहता हूँ, ये खाता हूँ तो पेट साफ होता है, सिरप पीता हूँ तो पेट साफ होता है, वो लगा लेता हूँ तो ब्लीडिंग बंद हो जाती है, तो सब सारी चीजें हैं। लेकिन फिर भी जब बंद करता हूँ तो फिर हो जाता है। तो इसका मतलब कि एलोपैथी से नहीं ना होगा, फिर होम्योपैथी में आना पड़ेगा। फिर एक वैलिड रीजन है, ऑब्जेक्टिव अपना ऑब्जेक्टिव पूरा करने के लिए, अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए एक वैलिड कारण है इसके पास, और वो उस कारण को उसी तरीके से बता रहा है। तो जो ऑब्जेक्टिव रीजनेबल का जो टोन है, मतलब ये रूब्रिक में इस केस से बढ़िया शायद ही कोई केस मिले, इसको अच्छे से समझ लो इस रूब्रिक को। यहाँ से आज मेरा केवल एक कारण 2 था, एक ऑब्जेक्टिव रीजनेबल समझाना, और दूसरा फियर बिट्रेड में हायोसाइमस ही नहीं है ये बताना। ये मेरा जो है उद्देश्य था। तो मैं भी ऑब्जेक्टिव रीजनेबल होकर के मैंने ये केस दिया आपको, ठीक है। तो ये जो है, ये जो टोन है जिस तरीके से कि ऑब्जेक्टिव रीजनेबल वाला किस टोन में बात करेगा, रीजन पावर इंक्रीज वाला किस टोन में बात करेगा,
थियोराइजिंग वाला किस टोन में बात करेगा, ठीक है ना। तो जो ऑब्जेक्टिव रीजनेबल वाला है वो बहुत बहुत आसानी से, रीजन पावर इंक्रीज वाला थोड़ा सा ऊंची आवाज में, थोड़ा सा आवाज को बढ़ाना पड़ेगा। थ्योराइजिंग वाला थोड़ा सा उसको कम्युनिकेटिव होना पड़ेगा, थोड़ा सा समझाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा एफर्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि वो अपनी थ्योरी दे रहा है। लेकिन ऑब्जेक्टिव रीजनेबल वाला बहुत आराम से बोलेगा आपको, क्योंकि उसका कारण वाजिब है, तो आपको भी समझने में वो बहुत समय नहीं लगेगा। क्लियर? हेलो, नहीं मेरी बात नहीं समझ आ रही है आप लोगों को? यस यस सर, आ रही है नहीं सर। समझ में आ रही ठीक है ना। सर। तो टोन सर मैं कहता हूँ, हेलो है? हेलो मैं कह रहा हूँ कि इसमें एडल्ट रस लगेगा कि नहीं, क्योंकि एक तरफ वो एलोपैथी भी ले रहा है, दूसरी तरफ होम्योपैथी भी चल रही है। कोई कोई ग्रुप में मैंने देखा छिपा है के एडल्ट रस रूब्रिक भी लेते हैं, उसमें भी छिपा के नहीं नहीं, हाँ केवल इसके लिए नहीं लेते, केवल इसके लिए नहीं लेते सर। वो एडल्टरी में हाँ क्या होता है, दूध वाला आपके सामने ये लाके पानी मिलाता है क्या? नहीं हाँ एडल्टरस में क्या होगा कि वो छिपा के लेगा। एडल्टरी में एक 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 अच्छा वो भी तो होना चाहिए आपको। हाँ, ठीक है ना। तो वो रूब्रिक का बड़ा महत्व है। एडल्टरी करना मतलब जो है क्या होता है कि अगर एक एक क्या बोलते हैं, बाहर भी घर वाली बाहर वाली दोनों है, तो घर वाली के सामने व्यभिचार बाहर वाली को व्यभिचार लाके कोई है, व्यभिचार करना, हाँ व्यभिचारी। हाँ बेबी, तो घर वाली के सामने कोई बाहर वाला लाके खड़े करेगा क्या? वो फोन में 3 लाख लगा के रखेगा। तो ये भी सारी चीजें होनी चाहिए, ठीक है। भी हो चुका था। हाँ, उस वजह नहीं जो गले में थी और 2-3 जगह दाना था प्राइवेट पार्ट में, उसके लिए भी दवा दिए थे, तो ठीक हो गया था। जब से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो इस वजह से हम सोचे, क्योंकि बाहर रहते हैं, हम इंग्लिश दवा हम करके चले जाएं, हाँ हाँ महीना 15 दिन में फिर कोई प्रॉब्लम हो जाए, हाँ 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 तो अब 2 महीने हैं अभी, तो हम सोचे दवा खा लें, हाँ हाँ हमेशा के लिए खत्म हो जाए, दोबारा ना दिक्कत हो। हाँ वही है, देखो फिर वही है ऑब्जेक्टिव रीजनेबल। 2 महीना है यहाँ, तो 2 महीना आप दवाई खा के इसको खत्म कर लें। टाइम भी नहीं तो क्या हुआ कि अगली दवाई खा करके 10-15 दिन के लिए वहां चले जाएंगे, फिर कोई दिक्कत होगी। तो इसका जो उद्देश्य ये पूरी तरीके से इसको खत्म होना है कि अभी पूरा दोबारा दिक्कत नहीं चाहिए। कल आपने फोन किया था। तुमने कहा पहले वहीं दिखाइए डॉक्टर के पास। अभी इस समय कोई तकलीफ है आपको? हमें दर्द बहुत है। इस समय दर्द हो रहा है? हाँ, इस समय दर्द हो रहा है ना? हाँ। अच्छा अच्छा। हमें दर्द, लेटिंग जाते हैं, बैठते हैं उकरुआ, तब भी दर्द होती है। गाड़ी में बैठते हैं एक बार, तभी दर्द होती है। हाँ, लेकिन अब वो नहीं होनी चाहिए ना। अब लेटरिन पे जाए तब तो ठीक है दर्द हो, लेकिन ऐसे भी बैठे हैं तो दर्द हो रही है। ये भी देखो कितना बढ़िया से बता रहा है कि जब लैट्रिन करते समय दर्द हो तो चलो चलता है, लेकिन जब गाड़ी में भी बैठना है, वैसे भी दर्द हो रहा है, तब इसको खत्म करना है ना। फिर मतलब वो क्या एक्स्ट्रा वैगन्स हो रहा है यहाँ, फिर एक्स्ट्रा वैगन्स प्लस ऑब्जेक्टिव रीजनेबल आ रहा है कि लैट्रिन करते समय दर्द हो गया, वो बर्दाश्त है, उसके बाद दर्द हुआ वो बर्दाश्त के बाहर है। एक्स्ट्रा वैगन्स आया यहाँ पे? हेलो, यस सर। की दर्द है। अच्छा, ये होता नहीं या खान पीन की वजह है। वैसे तेल मसाला वहाँ भी हम नहीं खाते, बस खाने पीने का थोड़ा टाइम टेबल चेंज हो जाता है। कभी दोपहर का नहीं खाया तो शाम को खा लिया, सुबह नाश्ता किया तो दोपहर कुछ खाया नहीं, सीधे शाम को खाया, ऐसा हो जाता है। लेकिन पेट हमेशा जैसे क्लीन होना चाहिए उस तरीके से होता नहीं। सुबह खाली पेट गैस की दवा है इसमें, जो हार्ट वाले में है, तो इसको लेके और क्या मन में आता है? कुछ भी मन में जो भी आता हो बता दीजिए अपनी तकलीफ को लेकर। इससे अब उसमें दिक्कत हुई तो हमें एक बवासीर का ही दिक्कत हो रहा है ना, उसमें तो वही चांस आ रहा है। और इसके लिए मैं जो हार्ट की दवा खा रहा हूँ, इस पे हमें यह कंफ्यूजन होता है कि हम दूसरी दवा खाएंगे तो इसमें कोई रिएक्शन का तो नहीं दिक्कत है।
अच्छा। इस वजह से हम मेडिकल स्टोर पे डायरेक्ट दवा नहीं लेते किसी भी चीज की बगैर डॉक्टर से मिले हुए। बिना डॉक्टर से समझे। हाँ कि हम गए कोई डॉक्टर के ले लिए, बस दर्द वरद की अलग बात है, वो इससे ज्यादातर तुम लेते ही नहीं। हाँ। कभी भी लेना हुआ यहाँ भी हुआ तो कभी दवा थी, लोग खाए इसकी दवा बवासीर की, तो बोले ये दवा लिया और खा लो, हमें आराम हो गया, लेकिन हम लेने नहीं गए उसको। अच्छा। हम दवा सोचे नहीं लिया इन्होंने। दूसरी दवा नहीं लिए। दूसरे लोग को भी है दिक्कत, सेम प्रॉब्लम, वो दवा लाए कोई हिमालय की मेडिकल स्टोर से, देखो डॉक्टर ये से, फिर इम्प्रेशनेबल है। आयुर्वेदिक इंग्लिश मिला के जो ये देखो ये इम्प्रेशनेबल का मतलब क्या होता है कि उसके लिए बहुत सारी चीजें होती हैं। यहाँ पे क्या है, ये अलर्ट है, ये काशियस है, ये बाकी चीजों को देख रहा है, बाकी लोगों को एकदम कि उनको मेरे जैसी तकलीफ है और वो दवाई लेकर के आए, वो ठीक हो गए, लेकिन फिर भी नहीं लेना है इसको वो दवाई। क्यों? क्योंकि वो दवाई अगर जाएगी तब इसको बिट्रे कर सकती है। क्यों? क्योंकि इसको हार्ट प्रॉब्लम। तो हायोसाइमस का जो हायोसाइमस का होता, हायोसाइमस इतनी देर में, देखो हायोसाइमस का जो मेन कोर है वो फियर बिट्रेड है, लेकिन लेकेसिस का मेन कोर फियर बिट्रेड नहीं है। लेकेसिस का मेन कोर जो है वो इंजरी है। ठीक है, तो ये जो है ये किसी रीजन की वजह से फियर बिट्रे में जाएगा। मतलब फियर बिट्रे इसकी पहली रूब्रिक नहीं आएगी, पूरा सेट फियर बिट्रे का नहीं आएगा, इसका किसी दूसरे सेट के थ्रू फियर बिट्रे में इंटर करेगी, क्योंकि ये उसकी कोर रूब्रिक नहीं है। बेलाडोना पड़ी हुई है, बेलाडोना भी किसी कारण से, बेलाडोना तो क्रेडुलस भी है, नेप भी है, फ्रिबुलस भी है, फिर भी फियर बिट्रेड में पड़ा हुआ है, क्योंकि वो उसको 2-3 बार वो जो है लोग उसको चूतिया बना सकते हैं, उल्लू बना देते हैं। तो जब वो उल्लू बन जाता है 2-3 बार और धोखा खा जाता है, तो वो उनके लिए जिनसे बनता है उनके लिए फियर बिट्रे में चला जाता है। बहुत आपको रेयर मिलेगा। ठीक है ना? तो बोले हमें तो ठीक हो गया है, आप भी ले लो जाके। तो हमने कहा हाँ ठीक है ले लेंगे, उनको ये बात छोड़ दी हमने। तो हमारे मन में आ रहा है कि हम वो दवा खा लेंगे, हमें दूसरी प्रॉब्लम ना हो जाए। हम इसके फार्मूला तो मुझे इतना मालूम नहीं, इस वजह से हम उसको ले तो ले, लेकिन आगे चल के मुझे कोई दिक्कत हो तो मैं दवाई ये लिख दे रहा हूँ, आप चले जाइए, अभी तो आपको तकलीफ है ही है। हाँ, वहाँ पे दवा पी। हमको लगता है कि फिर हो जाएंगे। तो ये चीज ऐसी है कि होता है कि शादी से पहले इंसान कैसा होता है, शादी के बाद कैसा हो जाता है, समझ नहीं आता। अचानक से चेंजेस क्यों हो जाते हैं इसमें, यही सब सोचते हैं। मतलब तुमको जो है वो क्लियर हुआ? ये बोलो। हेलो, सर, और डिल्यूजन चार्म्ड ये नहीं आएगा क्या इसमें? नहीं आया ना 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 ना। अगर चार्म होती तो वो यही फिर अगर चार्म जो होता वो पहली बार में, एक्चुअली ये फ्रिबुलस की वजह से जो है इसमें फ्रिबुलस वाला सेट ज्यादा है। ठीक है जी ना? सर। तो अगर ये फ्रिबुलस नहीं होता तो यहीं से ये जाता ही नहीं ना, फिर वो सीधा मेरे पास ही आता। चार्म में क्या होता है कि वो 24 घंटा आपकी नजरों में रहता है, जिसके प्रति आप चार्म होते हो। तो 24 घंटा जी नजरों सर। में रहने का मतलब क्या, डॉक्टर जो है पेशेंट के निगाह में तब रहेगा जब उसको तकलीफ होगी। जैसे क्या होता है, तब उसको दिमाग में वही चेहरा घूमेगा। जी सर। तो अगर चार्म होता तो फिर मेरे ही पास आता, यहीं से आता यस फिर। लेकिन ये अपनी तकलीफ को, ये डिल्यूजन थिंग्स अपीयर स्मॉल में भी देखो शायद पड़ा होगा ना, फ्रिबुलस है ये, नो डाउट ये पूरा फ्रिबुलस है बंदा। लेकिन अगर ये हार्ट की तकलीफ नहीं होती तो ये इसको इतना सीरियसली नहीं लेता ना, फिर ये अंग्रेजी दवाई भी ले सकता था। जी सर। लेकिन चूंकि हार्ट का प्रॉब्लम है, इसलिए इसको डर लग रहा है कि अभी जो है क्या बोलते हैं, अगर दवाई ज्यादा से इधर उधर हुई तो कहानी हो जाएगी फिर। और स्मॉल नहीं दूसरी चीज, छुआ इसको खत्म करना है। सर, इसको अगर स्मॉल हाँ, स्मॉल नहीं छुआ, चूहा, स्मॉल लेकिस इसके लिए नहीं है, छुआ है। मैं भूल जाता हूँ उसमें वो है क्या बोलते हैं, डिल्यूजन माइसीस करके ना। यस सर। हाँ हाँ, है इसमें सर। डिल्यूजन माइसीस करके। तो ये रीजन है इसका। फिर अगर ये इस तरीके से इसमें क्या बोलते हैं हार्ट वाला नहीं होता तो ये फ्रिबुलस होकर के ये पड़ा रहने देता, फिर ये इधर उधर का करता।
लेकिन यस वो सर। चीजें ये दोनों पोल में फंस गया ना। एक तरफ फ्रिबुलस है, ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसको लगा कि अब अगर मामला फंसा तो फिर कहानी लग जाएगी। तो ये फ्रिबुलस प्लस फियर बिट्रेड, और हर जगह इसको एक्स्ट्रा हो रही चीजें। और फ्रिबुलस टूटा कब इसका फ्रिबुलसनेस? जब एक्स्ट्रा हुआ, एक्स्ट्रा वैगेंस में जाने की वजह से टूटा। यस और सर। अगर यही अगर फियर एक्स्ट्रा वैगेंस में चला जाता है तो फियर नहीं है, इसको क्या है कि अब इसको खत्म कर दो। क्योंकि सांप हाँ क्या होता है, जब जब फंस जाता है पहले क्या करता है? पहले कुछ नहीं करता, कुछ नहीं करता, उसके ऊपर पैर भी रख दो तो तब भी कुछ नहीं करता है, तब भी वो छोड़ देता है। यस सर। लेकिन यस जब सर। वो उसकी जान पे आ जाती, जब उसको लगता है कि अब मरी जाऊंगा, तब वो सीधा क्या करता है? सीधा डंक मारता है कि तो किल डिजायर में जाता है कि अब खत्म ही कर दो इसको। यस ठीक सर। है, तो ये जो है यही इसका एडाप्टेशन है। इसका इस यस इलेक्ट्रिस का यही एडाप्टेशन है कि या तो फ्रिबुलस रहेगा या फिर सीधा सीधा किल डिजायर में जाएगा। यस सर। थैंक यू सर। हाँ बोलिए। सर फियर इंजरी बीइंग इंजर्ड भी सर, जैसे मतलब ये बोल रहा है कि मुझे हार्ट डिजीज है ऑलरेडी और हाँ हाँ, आगे कोई और डिजीज ना हो जाए, तो सर ये फियर इंजरी बीइंग इंजर्ड से कैसे मतलब डील करेंगे इसमें बिट्रेट को? नहीं तो इसने कहाँ बोला कि और आगे वो फियर डिजीज इम्पेंडिंग है ना। हेलो, जी जी जी। तो इसने कहा ऐसा कुछ बोला कि और कोई रोग हो जाएगा और कोई डिजीज हो जाएगी? फियर नहीं, इसने कहा इम्पेंडिंग ना, इसने ये कहा कि हार्ट डिजीज तो मुझे है ही मतलब ऑलरेडी पहले से ही है। दवा खा ही रहा है। हाँ हाँ, हाँ, तो कहीं ऐसा ना हो कुछ और मतलब दिक्कत हो जाए, तो मतलब इसमें थोड़ा सर, नहीं तो ये डिजीज, स्टेट सा आया था वो इसमें। देखो उसमें क्या है, डिजीज है फियर, फियर ऑफ इम्पेंडिंग डिजीज। उसमें एक डिजीज का है जो कि डिजीज आने वाली है। तो डिजीज में क्या होता है? डिजीज में डिजीज का नाम होता है, उसके सिम्टम्स होते हैं, और आपको लगता है कि बुखार हो जाएगा, आपको लगता है कि गठिया हो जाएगा, आपको लगता है कि आरे हो जाएगा, ठीक है ना? जी डिजीज है वो। यहाँ क्या है, यहाँ इसका है कि मैं एक दवा खा रहा हूँ, ठीक है। अब अगर मैंने दूसरी दवाई खाई तो वो दवाई उस दवा से रिएक्ट करके कोई ऐसी चीज बना दे जिसमें मैं मर जाऊंगा। तो मैं तो दवा खा रहा हूं ना। मैंने क्या खाया? मैंने जी भाई, अगर मैंने 3 टैबलेट खाए तो दवाई जान के खाई उसको। जी जी। और अंदर क्या किया वो उसने जा करके? हम्म। अंदर अंदर उसने गड़बड़ कर दी। मतलब जी जहां जहां मेरा दर्द खत्म होना था वहां घुटने का दर्द शुरू हो गया, जहां मेरा वो खत्म होना था वहां मेरा बीपी बढ़ने लगा। तो मैंने हाथ रखा आपको दोस्त जानकर, जी। और आपने पीछे से छुरा घोंप दिया। ये बिट्रेड है। और वो भी हुआ नहीं है, वो भी फियर है कि कहीं ऐसा ना हो जाए। तो ठीक जब ठीक। आपको ये चीज हो जाएगी तो आप क्या करोगे? आप दूर दूर बचने की कोशिश करोगे, आप बचने की कोशिश करोगे। तो ये भी वही बचने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे सिंपल ये फियर बिट्रेयल है। ठीक है सर, ठीक। ओके ओके। क्लियर? ओके। ओके सर। आपको एक्चुअली पेशेंट की जो ये चीज है इसकी साइकी को समझना होगा, शब्दों को नहीं समझना होगा। तो शब्द अगर समझते हैं तो फंसेंगे, लेकिन अगर साइकी को पूरी तरीके से उसके मेंटल स्टेट को समझ लेंगे तब नहीं फंसेंगे। ठीक, और किसी को कोई क्वेरी? और क्वेरी थी मेरी सर। हाँ, हमने इम्प्रेशनेबल लिया है और मतलब मुझे एक डीडी करना था कि डिल्यूजन चार्म्ड और इम्प्रेशनेबल में हम कैसे डीडी करेंगे? ये डायरेक्ट क्या? डॉक्टर के पास आएगा और ये पहले फ्राइवलस होके आएगा कि कैसे? नहीं नहीं नहीं, ये अलग ये तो चीजें अलग हो गई कि फ्रेबुलस होकर के ही इम्प्रेशनेबल में जाएगा, ऐसा नहीं है। जी सर। चार्म में क्या, चार्म रूब्रिक पूरी क्या है? डिल्यूजन चार्म एंड कैन नॉट ब्रेक द स्पेल। अच्छा। तो वो जो है जिससे चार्म होता है, जिससे हम जिससे चार्म होते हैं, तो वो हमारे मतलब चार्म का मतलब क्या होता है कि हमारी निगाही, ये चेयर अंदर कर दो, ये चेयर अंदर कर दो, ये कुर्सी। तो उसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है कि हम मतलब जो है एक टक निहारते रह गए। जैसे जैसे भगवान से चार्म हो गए, ठीक है ना? वहां गए तो जी वहां मेरी निगाह ही नहीं थी, तो बाकी दुनिया में बाकी चीज मुझे कुछ नहीं दिखेगा उस समय। एंड कैन नॉट ब्रेक द स्पेल। जैसे सांप क्या होता है, वो कैसे उसको देखता रहता है, बीन को।
जी सर। ठीक है ना। तो जिधर जाएगी उधर ही गाय जाए, जिधर जाएगी तो ये कैन नॉट ब्रेक द स्पेल, इल्यूजन चार्म एंड कैन नॉट ब्रेक द स्पेल। तो डॉक्टर माने वही यार, बस डॉक्टर माने ये। होम्योपैथी में दिखाना तो बस वहीं चले जाओ चुपचाप, और कहीं मत जाना। जो दवा देते वो, जो एक बार में जो डॉक्टर साहब ने दवाई दी थी, तो पिछली बार डॉक्टर साहब ने जो दवा दी थी, मजा आ गया था कसम से। मतलब एक बार में आपने दवाई दी, दोबारा तो मुझे वो तकलीफ हुई नहीं। ये चार्म होता है। चार्म में आपकी एनर्जी क्या होती है, आप उसे प्रभावित हो जाते हो पूरी तरीके से, आप उसके प्रभाव में आ जाते हो। ठीक है ना। जी सर। मतलब आहा वाली जो बात आती है, एक मजा आ गया। ठीक है। तेरे पास आके मेरा वक्त गुजर जाता है, 2 घड़ी के लिए गम जाने कहाँ जाता है। ये है चार्म। उस समय सारी दुनिया कहीं चली जाती है, मतलब 2 घड़ी के लिए पूरा गम से अलग। ठीक है। लेकिन इम्प्रेशनेबल में क्या है, इम्प्रेशनेबल में एक इम्प्रेशन पड़ता है। जैसे ठप्पा लगा दिया ना, मुहर लगा दी, जैसे मैंने डॉक्टर शैलेश सिंह की मुहर उठाई और लगा दी, तो हर जगह जितनी जगह लगाऊंगा सेम लगेगा उसमें। ठीक है। और दूसरी तरफ क्या होता है, इम्प्रेशन का, इम्प्रेसिव का मतलब क्या होता है कि मेरे अंदर कुछ ऐसा है जिससे आप प्रभावित होते हो। लेकिन थोड़े उसका इंटेंसिटी और चार्म की इंटेंसिटी में 90 और 10 का अंतर है, 100 और 10 का अंतर है। एक जगह 100% है चार्म में और 10% है इंप्रेशन में। कि मतलब जैसे बाल, तो यार उसके जैसे बाल कटवाऊंगा आपकी। ठीक है ना। ये उसका एक इंप्रेशन है, केवल बाल से वो इंप्रेसिव हुआ। जी सर। वो कैसे चलता है यार, क्या चलता है, जैसे संजय दत्त की स्टाइल में चलना शुरू कर दिया, ये इंप्रेशन ले लिया उसका। शर्ट तो यार अमिताभ बच्चन वाली। ठीक है ना। तो ये एक उसका इंप्रेशन ले लिया, सिंपल से एक वो। तो अब समझो इस बात को, इस रूब्रिक को समझो। इंप्रेशन में 2 चीजें हैं, एक तो सामने वाला कुछ अच्छा करेगा चाहे बुरा करेगा, दोनों इंप्रेशन लेते हैं, अच्छा भी और बुरा भी। और जो रूब्रिक हमारे पास है वो है इम्प्रेशनेबल, मतलब उसकी क्वालिटी है जिसके लिए रूब्रिक लगाई गई, उसकी क्वालिटी ये है कि वो आसानी से सामने वाले का इंप्रेशन ले लेता है। मतलब मैंने 50 को दवाई दी होगी ना, लेकिन 50 में से जो इंप्रेशनेबल होंगे, वो जब तकलीफ होगी तो उनको मेरा याद आएगा, मेरी याद आएगी। ठीक है ना। जी सर। वो जी तो सर। क्योंकि वो मुझसे इम्प्रेस्ड है, सिंपल बोलो कि दे आर इम्प्रेस्ड टू बी। तो इम्प्रेस होने का मतलब कि एक आपको एक छाप है आपके दिमाग में मेरी, वो उतनी ज्यादा ग्रेविटी नहीं है चार्म वाले की जितना, बस केवल इतना अंतर है। तो इम्प्रेशनेबल में ढेर सारी मेडिसिन आ गई। ठीक है ना। और चार्म वाले में कम मेडिसिन हो गई, शायद केवल लेकेसिस है। तो ये दिक्कत है। तो ये बेसिक है हमारा इम्प्रेशनेबल में, और क्या बोलते हैं जो है चार्म में। क्लियर। तो इम्प्रेशनेबल इज ए क्वालिटी, एक क्वालिटी है जिसमें वो बंदा ऐसा होता है। जैसे अभी मैंने सुबह नरेंद्र सर से हमारी बात हो रही थी, एक छोटा सा एग्जांपल मैंने दिया था इम्प्रेशनेबल के लिए कुछ और। एक आटा ले लीजिए और एक पत्थर ले लीजिए, आटा जिससे रोटी बनाते हैं, आटा गूंथ के आपने ले लिया, और एक पत्थर ले लीजिए। पत्थर पे आपने हाथ रखा और आटे पे हाथ रखा, तो आटे पे आपका छाप पड़ जाएगा, आपके हाथ का इंप्रेशन पड़ गया। क्लियर। तो ये उसकी क्वालिटी है, वो इम्प्रेशनेबल है, ये उसकी क्वालिटी है। और इस पे नहीं पड़ा, मतलब इसकी क्वालिटी ये नहीं है। क्लियर हुआ ना। यस सर, क्लियर हो गया सर। और कोई क्वेरी। ठीक है, फिर कोई क्वेरी नहीं है तो हम लोग बाइंड अप करेंगे। कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए, बोलना हो तो बोल दीजिए। मैं तुम्हारे लिए ना सर ब्रेक मेडिसिन आ गई सर, हाँ मैंने जो खाई थी वही आ गई। हाँ, आपकी भी लेकेसिस आई थी, पता नहीं कहाँ से मेरे दिमाग में आ गई कि लेकेसिस ले लो। परेशान थे नरेंद्र सर हमारे बहुत ज्यादा। हेलो।
हाँ हाँ सर इसने एक बार कहा था कि पेट जैसा क्लीन होना चाहिए उस तरह नहीं होता है, तो उसको हाँ कुछ हाँ रूब्रिक मिल सकता है सर? रूब्रिक लगाने को तो बहुत सारे मिल जाएंगे सर, लेकिन मतलब जो रूब्रिक जितनी इसमें ली गई है वही उतनी है। ठीक है ठीक सर। है ना। हाँ हाँ, क्योंकि वो 100% हर चीज चाह रहा है, पेट जैसा साफ होना चाहिए या ये वो, हाँ तो हाँ लगाने के लिए बहुत लग जाएगी। और हर शब्द पे हर उस पे रूब्रिक आपको बताएंगे तो फिर आप फिर यहाँ फिर खिचड़ी बनने लगेगी बाकी हाँ, जगह नहीं पे। फिर तो एकदम हम पहुंच ही नहीं पाएंगे। हाँ हाँ फास्टिडिस भी तो हो सकता है ना सर, फास्टिडिस में भी लेकेसिस है। हाँ हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ कि उसके लिए कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ मिल जाएगा, लेकिन वो उतना हाँ मार्क्स नहीं था ना वहाँ पे, तो कोई मतलब नहीं उसको लेने का। नरेंद्र सर बोलिए, क्या बोला था आपने, कुछ था आपका, हाँ कुछ सर, याद है? मैंने बताया था ना, खांसी बहुत बहुत ज्यादा हो रहा है और रात को सोने के बाद में मेरे को उठ जाना पड़ता है। और मैंने ये बताया था कि मेरे को लौंग लेना पड़ता है खांसी को दबाने के लिए, यही मेन पॉइंट था। हाँ मैंने और फिर शायद आपने वो 3 रूब्रिक, हाँ 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 हाँ, एक्स्ट्रा वैकेंसी लिया था शायद लिया सर, था, हाँ 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 एक्स्ट्रा ट्रेडिशनल वेकेंसी, प्रिजुडाइज था हाँ हाँ यही लिया था। और स्लीप आफ्टर एग्रावेशन था सर। हाँ हाँ बिल्कुल, यही से मैं मेरे दिमाग में जब यही इन्होंने बोला था, बहुत ज्यादा डिलूजन प्रोसिक्यूटेड में भी शायद हो, या सर एक्स्ट्रा वैकेंसी जैसा ही कुछ आपने बोला था, कुछ आपने बहुत एक्स्ट्रा ज्यादा वैकेंसी खांसी था, बहुत ज्यादा अब था, बर्दाश्त परेशान नहीं हो। होता इस तरीके से, हाँ इस हाँ सर। तरीके से कुछ बोला था आपने, तो केवल इतना ही बोला था मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा देर बात नहीं हुई थी जब मैंने आपको लेके से दिया था, तो यस सर। क्योंकि मैं उस समय तो कहीं पे व्यस्त ही था, आपने फोन किया था, तो बस यही यही बोला था, तो लेकेसिस आ गई थी उसमें। और मुझे लगता है कि जितना छोटा है उतना बढ़िया है, जितना कम केस मतलब जितना कम बोले उतना ज्यादा ठीक। और तो छोट उसमें उतना ज्यादा अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना पड़ेगा ना सर हाँ अंडरस्टैंडिंग, अपने को। अंडरस्टैंडिंग नहीं बढ़ानी पड़ेगी, अपने आप को हाँ जो है शार्पर, मतलब बहुत बहुत धार बढ़ानी पड़ेगी। धार का मतलब क्या होता है कि जो जो आपकी रूब्रिक है वो एग्जैक्ट वही होनी चाहिए, वो दूसरी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि पिन पॉइंट जैसे होता है ना, हम किसी चीज को जब निशाना लगाते हैं तो वो उसकी जो है क्या बोलते हैं, एग्जैक्ट उसी को हिट करना चाहिए, ये करना पड़ेगा। चलिए, इसीलिए मैंने आपसे बोला कि आप बता दो मेडिसिन आपकी, तो इस समय उसी उसमें हो ही। सर थैंक यू सर। ठीक है, तो सीमा मैम ठीक ठाक रहा कुछ सेशन? आजकल आपसे पूछना पड़ता है कुछ। बढ़िया था सर। तो अभी हम लोग मिलेंगे कल सैटरडे को किसी केस के साथ मिलेंगे, ठीक है? और कोई हल्का फुल्का केस लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा बीच बीच में भारी हो जाता है। ये थोड़ा सा, ये बहुत हल्का बहुत वैसा था, लेकिन मैंने मतलब मेरा जो ऑब्जेक्टिव यही था कि बार बार उससे जो है हायस देने के बाद मतलब रिजल्ट आपको मिलेगा नहीं, तो आपको लगेगा कि ये माइंड मेथड बेकार है, कोई मतलब नहीं है इसका, क्योंकि मैं भी ये सब कर चुका हूँ, इसी रास्ते से गुजर चुका हूँ। तो माइंड मेथड बेकार नहीं है, होम्योपैथी गड़बड़ नहीं है। अगर गड़बड़ी करते हैं तो हम कहीं ना कहीं समझने में गड़बड़ी कर देते हैं या जल्दबाजी कर लेते हैं। चलिए ठीक है, फिर वाइंड अप करते हैं। थैंक यू ऑल। जी सर सर। बहुत अच्छा थैंक यू सेशन सर। था और बहुत ही थैंक अच्छे यू से सर। मतलब थैंक यू सर। लेकेसिस पहले आ गई और फिर दोबारा सुनने में बिट्रेड ने फंसा लिया सर। लेकिन सर इसीलिए इस मैंने केस कहा। में हाँ मतलब शुरू ऑब्जेक्टिव रीजनेबल भी सुन के बिल्कुल समझ में आ रहा था, इम्प्रेशनेबल भी आ रहा था, लेकिन उसका बिट्रेड फीलिंग इतना स्ट्रांग लगा प्रोमिनेंट की फिर ऑब्जेक्टिव रीजनेबल और उन दोनों को छोड़ के बिट्रेड में फंस गए। नहीं तो बिट्रेड में आप डालती तो बिट्रेड में तो लेकेसिस है ही है ना। सर डाला था, लेकिन वो फियर पॉइजन वाला भी लगा, क्योंकि वो इतना अच्छे से बता रहा है कि मेरे को ये दवाई इसलिए नहीं खानी है, औरों ने ले ली है, लेकेसिस मतलब वो हायोस वाला फील भी गड़बड़ कर दे रहा है कभी कभी। लेकेसिस बहुत अच्छे से ही बताएगा, बहुत इंटेलिजेंट है, शार्पर है, बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं, अलर्ट है,
बहुत सारी मतलब मेंटल एजिलिटी की बहुत 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 दिमाग वाली मेडिसिन है लेकेसिस। जी सर मेरे को लग रहा है वो प्रेजुडाइज हो गया माइंड थोड़ा सा बिट्रेड को लेके, और फिर इसी को ऑब्जेक्टिव तोड़ना रीजनेबल है। जो कि इतना हाँ, प्रोमिनेंट था उसको छोड़ दिया मैंने और हाईओस पे आ गई। इसी को तोड़ना था कि देखो हर बार बिट्रेड वाला हाईओस नहीं होगा, अब बिट्रेड की हाँ दूसरी सर, वो मेडिसिन। फीलिंग ही मतलब उसको गलत कर गई सर। समझ गए सर, बहुत अच्छा केस था। तो थैंक यू सर। चलिए फिर निकलते हैं, बाय बाय।